हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter 10 of class 7. So this is where we left before. So यहाँ तक ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के बारे में हम स्टडी कर चुके थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. वो क्या होते हैं, एमसीबीज क्या होते हैं, वो हम देखेंगे. तो एमसीबी सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीज, जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं. तो एमसीबी कैसे क्या काम करते हैं, लेट्स सी. एमसीबी प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ओवरलोडिंग. और जो एमसीबीज हैं वो क्या करती हैं, ओवरलोडिंग को रोकती हैं सर्किट के अंदर. इट लुक लाइक अ स्विच एंड वर्क्स लाइक अ फ्यूज़. ये एक स्विच के जैसा दिखता है और फ्यूज़ के जैसे काम करता है. मतलब दिखेगा फ्यूज़ स्विच के जैसे, लेकिन काम क्या कर रहा है, फ्यूज़ के जैसे कर रहा है. व्हेन करंट हैविंग एमसीबी एक्सीज द स्पेसिफाइड लिमिट, द एमसीबी मूव्स डाउन एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट. जब है ऐसा टाइम आया जब है करंट की जो स्पेसिफाइड लिमिट है, मानो हमको जो है 220 जो है वोल्ट तक ही करंट चाहिए, उससे ज़्यादा अगर जो लिमिट है उससे ज़्यादा लिमिट में जो है करंट फ्लो कर रहा है, उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है जो है करंट, तो एमसीबी क्या होती है, स्विच के उसका जो एमसी का स्विच है वो नीचे गिर जाता है, और जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो सर्किट में रुक जाता है. क्योंकि नीचे गिरते ऑफ पोजिशन में आ गई, और ऑफ पोजिशन में आते ही क्या होता है, स्विच बंद हो गया, ऑफ पोजिशन में आ गया, मतलब सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब करंट फ्लो नहीं करेगा. An MCB can easily be reset by pushing its switch up to restore operation. और MCB के अंदर easily हम क्या करते हैं, स्विच को ऊपर कर देंगे तो हमारा वापस से जो सर्किट है वो रिस्टोर हो जाएगा, नॉर्मल के जैसे वर्क करने लगेगा हमारा सर्किट. जबकि जो पुराने फ्यूज़ थे उसके अंदर ऐसा नहीं था. जो पुराने टाइम के फ्यूज़ आते थे उसके अंदर जो वायर मेल्ट हो जाता था एक बार, अगर वायर एक बार मेल्ट हो गया तो उस वायर को ही चेंज करना पड़ता था. लेकिन आजकल क्या होता है, एमसीबीज़ होते हैं जो कि जो है फ्यूज़ के जैसे काम करते हैं लेकिन स्विच के जैसे होते हैं. तो क्या करते हैं, जब ओवर हीटिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इनका स्विच क्या होता है, नीचे गिर जाता है. और स्विच नीचे गिरते ही है फ्यूज़ के जैसे काम हो गया, जो है सर्किट बंद हो गया, ओपन हो गया, और वापस इसको ऊपर करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा और वापस सर्किट कंप्लीट होकर हमारा पूरा का पूरा जो है सर्किट काम करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा. तो बहुत ही कन्वीनियंट है ये एमसीबीज़ फ्यूज़ से. नेक्स्ट वी हैव आरसीडी. अब आरसीडी क्या होते हैं, रेजिडुअल करंट डिवाइस इज़ अ न्यू डिवाइस दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का अल्टरनेटिव है, मतलब अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आरसीडीज़ यूज़ कर सकते हैं. और बहुत ही न्यू डिवाइस है ये. इट ट्रिप्स वैन देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ करंट बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर. अब हमको पता है दो वायर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, एक वायर होता है लाइव वायर और एक वायर होता है न्यूट्रल वायर. ठीक है, जब भी आप किसी भी स्विच के अंदर भी अगर आप जो इलेक्ट्रिक टेस्टर डालते हो, तो लाइव वाले की तरफ तो आपकी जो है टेस्टर के अंदर लाइट जलती है, जबकि न्यूट्रल वाले के अंदर लाइट नहीं जलती है. सो दो वायर होते हैं, न्यूट्रल एंड लाइव वायर. तो हमको पता है दो वायर होते हैं, तो इनमें जो इम्बैलेंस होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में जो इम्बैलेंस होता है, उससे किसी भी डिवाइस को, सर्किट को कौन सेफ रखता है, आरसीडी सेफ रखता है. क्योंकि लाइव और न्यूट्रल वायर में अगर इम्बैलेंस होगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा सर्किट भी ब्लो अप हो सकता है. तो उसको बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आरसीडी. तो जब भी जो है इम्बैलेंस ऐसा होता है तो आरसीडी क्या होती है, ट्रिप कर जाती है. एन आरसीडी सेव डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सर्किट विदाउट ट्रिपिंग ऑफ द होल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाउस. अब एमसीबी में क्या होता है, जहाँ पे लगा होता है एमसीबी, मतलब अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगी होती है. तो मान लो एक रूम के अंदर एक स्विच अगर बोर्ड ख़राब हुआ है तो पूरे रूम की डिवाइस, पूरी रूम की लाइट है वो क्या कर जाएगी, बंद हो जाएगी. लेकिन आरसीडी में जैसे है, जिस सर्किट में आपने आरसीडी को लगाया सिर्फ वही सर्किट बंद होगा, पूरे के पूरे घर की लाइट बंद नहीं होगी. और इससे जो डिवाइस है वो भी, सर्किट से डिवाइस जो कनेक्टेड है वो भी सेफ हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बंद नहीं होगी. इट एक्ट एज अ टेस्ट स्विच एंड चेक्स इफ़ एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. और एक तरह से टेस्ट स्विच के जैसे काम करता है कि हर जो अप्लायंस है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा. क्योंकि ढंग से काम नहीं कर रहा है तो या तो ओवर हीटिंग होने लगेगी डिवाइस में, या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खींचने की वजह से. तो उससे क्या करेगा, जब ओवर हीटिंग होने लगेगी तब ये वर्क करना शुरू कर देगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा डिवाइस है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है. Now, make two holes on a piece of cardboard and pass a wire through them. Place a compass under the wire and rotate the cardboard till the wire is parallel to the needle. अब यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो लेट्स सी.
मेक 2 होल्स ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पास अ वायर थ्रू देम। एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उसमें 2 होल करके उसमें से एक वायर को हमको निकालना है। प्लेस अ कंपास अंडर द वायर एंड रोटेट द कबर टिल द वायर इज पैरेलल टू द निडल। हमको जो है इसके नीचे वायर के नीचे कंपास रखना है और उस कबर्ड को उस कार्डबोर्ड को तब तक रोटेट करना है जब तक कि उस कंपास की जो सुई है वो उस वायर के पैरेलल एकदम इक्वल में जो है पैरेलल ना आ जाए। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू ए सेल। और बाद में है जब जैसे ही पैरेलल आ जाती है कंपास की निडल, हमको क्या करना है उस जो है वायर है उसको सेल से कनेक्ट कर देना है। द कंपास निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बाय रिवीजिंग द कनेक्शन टू द सेल। अब जब जैसे ही वायर को हमने सेल से कनेक्ट किया तो कंपास की निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होना यानी कि हिलना शुरू कर देगी और वो क्या करेगी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बाय, अब जो डायरेक्शन वो कौन सी होगी, वो डायरेक्शन शो करेगी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन टू द सेल। अब हम जो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगी उसके बाद जो हम जो कंपास की जो डायरेक्शन है वो हम वायर की जो पोजीशन है उसकी या फिर जो वायर जो सेल से हमने कनेक्ट किया उन दोनों वायर की जो है पोजीशन चेंज करके हम उसकी निडल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दिस टाइम द निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब की बार जो निडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, जिस डायरेक्शन में पहले डिफ्लेक्ट कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। सो हमने एक जो है कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 होल बनाया, उसमें से एक वायर निकाला और उसके नीचे कंपास रख दिया। ठीक है, कंपास की सुई को हमने पैरेलल टू वायर कर दिया है और इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है वायर को। सेल से कनेक्ट करने पर जो है इसके अंदर जो है जो ये कंपास की निडल है ये इधर की डायरेक्शन में जो है हिलना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे हमने ये वाला जो सेल है, ये वाले सेल की जो पोजीशन अगर हमने चेंज करी, मान लो हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, तब कंपास की निडल क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। सो ये है मीनवाइल ये इस कब तक जो बोला है उसका मीनिंग ये निकलता है। In both cases, as soon as you break the connection with the cell, the needle will return to its original NS position। जैसे ही आपने कनेक्शन हटाया, सेल से कनेक्शन हटाया, वैसे ही क्या करेगी वो निडल है अपनी जो नेचुरल पोजीशन है NS पोजीशन उसमें आके रुक जाएगी। आपको पता है कंपास में मैग्नेट होती है और मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में आके रुकती है, NS डायरेक्शन में आके रुकती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। तो जैसे ही आपने जो सर्किट हटाया है वैसे ही जो है कंपास की निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में NS पोजीशन में आ जाती है और जैसे करंट फ्लो करेंगे तो उसके पैरेलल उसकी निडल आ जाती है, वायर के पैरेलल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही निडल जो है शो करती है। वी फाइंड दैट व्हेन अ सर्किट पासेस थ्रू द वायर, जो हमने देखा कि जब भी करंट है उस सर्किट से उस वायर से पास होता है, द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड, कंपास की जो निडल है वो हिलती है, डिफ्लेक्ट होती है। You already know that a compass needle get deflected when a magnet is brought near it। और आपको पहले ही पता है कि कंपास के पास में अगर आप मैग्नेट लाते हो तब वो डिफ्लेक्ट होती थी। पहले मैग्नेट के पास अगर मैग्नेट लाते हो तो वो मूव करती है, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेट के पास हम करंट लेकर आ रहे हैं, तब क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है। दिस मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसका मतलब है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है वो कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेटिक सच एज कंपास निडल्स। और ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है वो या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा दूसरे मैग्नेटिक डिवाइसेस को, जैसे कि कंपास की निडल है। इन अदर वर्ड्स इट अप्लाइज फोर्स ऑन अ मैग्नेट। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो करंट जो है वो क्या करता है, किसी भी मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स कौन सा होता है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैग्नेट पे असर नहीं करेगी। कौन सा असर करेगा, मैग्नेट पे असर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही करेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। हमको पता है हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द सिमिलर पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रिपेल्स वाइल द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमको पता है जो है जो चुंबक है उसके सेम वाले पोल अगर हम साथ में लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हम अगर डिफरेंट है अपोजिट वाले पोल साथ में लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास पास में एक दूसरे के आके चिपक जाएंगे।
मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स लाइक अ बार मैग्नेट, अ हॉर्सशू मैग्नेट एंड अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हमको पता है मैग्नेट अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में आती है। शेप्स कैसे कैसे आती हैं उसके, बार मैग्नेट ऐसे लंबी जो है बार के शेप में आती है। उसके अलावा जो है हॉर्सशू मैग्नेट यानी कि हॉर्स के शू जैसा यू शेप्ड मैग्नेट आता है। उसके अलावा सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एक सिलेंडर जैसा मैग्नेट भी आता है राउंड राउंड, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग शेप में हमको मैग्नेट मिलता है। अ मैग्नेटिक कंपास इज़ अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑन द अर्थ। और कंपास क्या होता है? कंपास एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमको दिशा के बारे में ज्ञान देता है, जो कि हमको अर्थ पे डायरेक्शन फाइंड करने के अंदर बहुत हेल्पफुल डिवाइस है एक कौन, कंपास। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक पॉइंटर विच इज़ फ्री टू रोटेट इनसाइड अ ग्लास चैम्बर। और एक कंपास के अंदर एक मैग्नेट की बना हुआ पॉइंटर होता है जो कि फ्री टू मूव होता है। इस ग्लास का एक चैम्बर लगा होता है, इसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ से एकदम अटैच रहता है और ये कहीं भी चारों तरफ है, ये पूरा मूव कर सकता है इस जो है ग्लास के चैम्बर में। द मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर ऑफ द कंपास इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल मैग्नेट। और जो कंपास के अंदर जो है मैग्नेटाइज पॉइंटर होता है, एक बहुत छोटी सी मैग्नेट ही होती है, ठीक है। जैसे ही है हमको पता है अर्थ की भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स होता है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, इसलिए कंपास की निडल हमेशा किस साइड डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहती है। नेक्स्ट वी हैव डू यू नो पॉइंट। We will continue this after. First, let us study about the magnetic effect of current. Thus, we can say that a current carrying wire behave like a magnet. इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी current carrying wire जिस वायर में से current flow हो रहा है वो कैसे behave करता है, मैग्नेट के जैसे behave करता है। हमने एक्टिविटी देखी थी। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जब कोई करंट कैरिंग वायर है एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करे तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। और एक साइंटिस्ट थे हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, उन्होंने सबसे पहले ये जो है इफेक्ट देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट का वो देखा था। ही शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट टू सेपरेट फिनोमिना। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग फिनोमिना नहीं होते हैं। इन फैक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनफैक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड आर नाउ टुगेदर रेफर टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगर इनको साथ में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम साथ में बात करें तो उसका एक टर्म निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिज्म शो करे। तो जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव अ डू यू नो पॉइंट। If any AC source is used in place of a battery, the core of electromagnet will not get magnetized and therefore the electric bell will not work. अब हमको पता है इलेक्ट्रिक बेल भी किस पे कौन से इफेक्ट पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। बेल जो होती है हमारी घंटी जो होती है डोर पे लगी होती है वो कौन सा जो इफेक्ट शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, तब जाके वो बचती है। तो अगर आप किसी भी एसी से सोर्स यूज़ करते हो किसी बैटरी के प्लेस पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क नहीं करेगी। The electric bell used in AC circuits, there is a device in the bell to convert AC into DVC. तो इलेक्ट्रिक बेल जो भी होती है उनके अंदर AC करंट से जो कनेक्टेड होती हैं, जो आपकी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है, जो आपकी घरों वाली बेल, उनके अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी बेल है वो DC से जल्दी मैग्नेटाइज होगी जबकि AC पावर सोर्स से जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। Electromagnets produced by the flow of electric current in a wire is called an electromagnet. कोई भी अगर मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर बनी है, मान लो कोई भी डिवाइस है वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिज्म किसकी वजह से शो कर रहा है, उसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तब वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। In activity 4, you have noticed that the nails turns into an electromagnet by the current flowing in the copper wire.
हमारे पास एक एक्टिविटी 4 है, यहाँ पे नहीं दी हुई है। सो लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू, जब है आप एक जो है मैग्नेट है, अगर एक चुंबक लगाओगे, सॉरी मैग्नेट है, उसके पास में अगर आप कील लगाओगे, उस कील से अगर दूसरी कील अटैच करोगे तो वो भी जो क्या करेगी, उससे चिपक जाएगी। उसके बाद तीसरी कील भी चिपक जाएगी, तब तक चिपकेगी जब तक कि इसका मैग्नेटिज्म बरकरार है। तो ये क्या शो हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिज्म इफेक्ट शो होता है, जब हमने क्लास 6 में करा था। जो कोई भी अगर हमने कॉपर वायर लिया, हमने एक जो है नेल ली, उसके ऊपर हमने एक कॉपर का वायर क्या करा, उसके ऊपर कॉपर का वायर हमने लपेट दिया, और जैसे हम उसको सेल से कनेक्ट करेंगे और उसके पास में अगर हम दूसरा आयरन का ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ये नेल क्या करेगी, एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगी और उस आयरन को अट्रैक्ट करेगी। तो ये एक्टिविटी 4 है आपकी, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में हम जो है नेल्स क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में टर्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो करंट फ्लो करता है कॉपर वायर कॉइल के अंदर, वो क्या करता है, एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और जो भी जो आयरन के ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। Electromagnets are temporary magnets, that is they lose their magnetism the moment current stop flowing through the wire. So electromagnets क्या होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए ही ये काम करते हैं, हमेशा काम नहीं करते हैं। जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक तो मैग्नेट के जैसे काम करेंगी, जैसे ही आपने करंट बंद करा वैसे ही जो है नॉर्मल जो चीज़ थी वो बन जाएगी, मैग्नेट नहीं रहेंगी फिर। जैसे कि हमने था एक कील ली, उस कील के चारों तरफ हमने एक कॉपर का वायर लपेट दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करता कनेक्ट स्विच ऑन करते क्या करेगी, स्विच ऑन करते इसके पास में अगर दूसरे आयरन के ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसके पास में आके चिपक जाएगी। वो जैसे मैग्नेट काम करती है वैसे ही काम करने लगेगी। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया वो गिर जाएगी, जो दूसरा आयरन का ऑब्जेक्ट था वो उसमें अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। फिर ऑन करोगे फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर ऑफ करोगे फिर अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। सो ऐसे करके जो है एक्टिविटी 4 होगी, जो आपकी इसमें बुक में प्रिंट नहीं हुई है। सो ऐसे करके एक्टिविटी 4 थी। सो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे करंट फ्लो उसमें स्टार्ट हुआ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, और इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होती है। जैसे स्विच ऑन किया मैग्नेट की जैसे काम करेगी, जैसे स्विच ऑफ किया मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी। वी डिस्कनेक्ट द कॉपर वायर फ्रॉम द बैटरी, ऑल द आयरन पेपर क्लिप्स विल फॉल डाउन। जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट करा कॉपर वायर, उसके अंदर जो आयरन का ऑब्जेक्ट था, जो पेपर क्लिप थी आयरन की, वो नीचे गिर जाती हैं। मतलब क्या पता चला, जैसे ही आपने जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, तब तक वो चीज़ मैग्नेट के जैसे काम करेगी। जैसे करंट बंद हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका पावर ऑफ हो जाएगा। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब जो कितनी स्ट्रेंथ है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट कितना है, उस जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है उसकी स्ट्रेंथ कितना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना करंट फ्लो कर रहे हैं। ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, कम करंट फ्लो करेंगे तो कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। Strong electromagnets can be made by applying large amount of electric current. ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट देके आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी कॉमन नाउ अ डेज। आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत कॉमन हो गई हैं। एंड फाइंड अस इन वेरियस एप्लीकेशन, और अलग अलग एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं उनको। सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर लिस्टेड हियर। और हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, वो हैं, लेट्स सी। ये हो गया टॉपिक, यहाँ पे डाल सकते हो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन लाउड स्पीकर, टेलीविजन सेट्स, फैन, टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, लाउड स्पीकर में भी जो है मैग्नेट लगी होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आती है टेलीविजन में, फैंस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स आर यूज टू लिफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम गार्बेज के अंदर जो भी बड़े 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 आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन यूज़ किए जाते हैं। जब जैसे ही गार्बेज में जो है क्रेन जाएगी, उसका मैग्नेट बड़ा सारा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। गार्बेज में जाते जैसे उसमें पावर सप्लाई ऑन करी, वो मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाएगी, और जितने भी जो है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सारे इस पर आके चिपक जाएंगे, और फिर वो गार्बेज से दूर ले जाएगी और वहाँ पे जाके सर्किट ऑफ कर दिया जाएगा, जिससे कि सारे जितने भी मटेरियल जो चिपके थे वो सारे वहाँ से गिर जाएंगे, और ऐसे करके सारे जो मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, वो गार्बेज से अलग हो जाएंगे। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट हैवी कार्गो आयरन कंटेनर्स। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो बड़े बड़े आयरन कंटेनर होते हैं, उनको इधर से उधर मूव करने के अंदर हेल्प करते हैं।
It is also easy to put these containers at the desirable place by putting the electric current through the electromagnet of। और जैसे ही आपको कंटेनर पे लेके गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑन किया, वो क्या करेगा, कंटेनर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चिपक जाएगा और उसको उठाकर फिर कहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पे रख सकते हैं। रखने के बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ कर दी तो वो कंटेनर वापस भी वहीं पे रखा जाएगा ईजिली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ horseshoe shaped electromagnets are used to make electric doorbells। इलेक्ट्रिक डोरबेल्स होती है, दरवाज़ों पे जो हमारी बेल्स होती हैं उनके ऊपर जो है हॉर्स-शू शेप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है जिसकी वजह से वो डोरबेल हमारी वर्क करती है। Fifth number is doctor uses very small electromagnetic devices to take out small magnetic materials from eyes, ears and noses। डॉक्टर्स हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज़ करते हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को हम बोलते हैं बायो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं जो, और ये क्या करते हैं, हमारी आँख में, कान में या नोज़ के अंदर छोटे छोटे अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स गिर जाते हैं उनको निकालने के लिए जो स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम में आते हैं। So we have some pictures of some electromagnetic appliances जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में आती है। लाउड स्पीकर में काम आती है, टेलीफोन में काम आती है और इलेक्ट्रिक क्रेन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक डोरबेल की जो पूरी स्ट्रक्चर है और वर्किंग स्टडी करेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।